नाज़रीन, सुनने में यह आया कि तुर्की ने मदीना पर कब्जा कर लिया। तो ये खबर सुनकर बहुत सारे लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हुआ। क्या वाकई मदीने में जबल ओहद पर तुर्कों ने अपना झंडा लहरा दिया है? क्या ये किसी बड़े कब्जे या किसी खुफिया मंसूबे की शुरुआत है, या फिर सब कुछ सोशल मीडिया की एक और सनसनीखेज कहानी है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि वो सरजमीन जहां तारीख़ इस्लाम के अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए, जहां हर पत्थर एक दास्तान सुनाता है, वहां किसी दूसरे मुल्क का झंडा ये सोचकर इंसान को चौंका देता है। लेकिन हकीकत को समझने के लिए हमें जज्बात से हटकर मामले की गहराई में जाना होगा। असल में इस पूरी डिबेट को एक तारीख़ी मुआहदे के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। ये मुआहदा 1923 में उस वक्त हुआ जब सल्तनत उस्मानिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी और एक नई रियासत यानी जदीद तुर्किया दुनिया के नक्शे पर उभर रही थी। इस मुआहदे के जरिए तुर्की को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम तो किया गया, मगर उसके साथ कुछ ऐसी शराइत भी रखी गई जिन पर आज तक डिबेट जारी है। कई लोग ये दावा करते हैं कि इस मुआहदे को तुर्की ने महदूद कर दिया, तौर पर इसकी मईशत और कुदरती वसाइल के हवाले से। और सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि तुर्की अपनी ज़मीन से तेल नहीं निकाल सकता था या समुद्री रस्तों पर मुकम्मल अथॉरिटी नहीं रखता था। और यही वजह है कि एक नज़रिया फैलाया गया कि जैसे इस मुआहदे के 100 साल मुकम्मल होंगे, तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा और एक नई ताकत बनकर उभरेगा। यहां से कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2023 को इस खास साल के तौर पर पेश किया गया और कहा गया कि ये वो वक्त होगा जब तुर्की अपनी तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा। और तुर्किया के मौजूदा सदर तैयब रजब उर्दुगान ने अपनी एक तकारीर में 2023 को एक अहम संग मील करार दिया, जिसने उन कियास आराइयों को मजीद हवा दे दी। लेकिन जब हम 2026 में खड़े होकर हकीकत का जायजा लेते हैं तो तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। हकीकत यह है कि मुआहदा लौज़ान की कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं थी कि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, यानी ऐसा कोई लीगल एविडेंस मौजूद नहीं है कि 100 साल बाद तुर्किया अचानक मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया हो या उस पर लगी तमाम पाबंदियां ख़त्म हो गई हों। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर हुई, तुर्किया ने पिछले चंद सालों में ज़बरदस्त तरक्की की। दिफाई शोबों में अपने ड्रोन्स बनाए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की और एनर्जी के मैदान में भी अहम कामयाबियां हासिल की। ख़ास तौर पर बहिरा असवद में गैस के ज़खायर की दरियाफ्त को एक बहुत बड़ी पेशरफ्त समझा गया और इस सब ने तुर्किया को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। लेकिन यह सब किसी मुआहदे के खत्म होने का नतीजा नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल मेहनत और स्ट्रैटेजी का समर है। द क्वेश्चन इज दैट कि जबल ओहद पर झंडा लहराने की खबर कहां से आई? हकीकत यह है कि ऐसी खबरें अक्सर सियाक व सबाक से हटकर पेश की जाती हैं। कभी किसी सियाक की तस्वीर, कभी किसी तकरीब का मंजर और कभी मुकम्मल तौर पर एडिट की गई वीडियोस। उन्हें इस तरीके से फैलाया जाता है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश या मंसूबे का हिस्सा लगने लग जाती है। और मदीना एक मुकद्दस शहर है और इसकी हैसियत किसी भी मुल्क की सियासत से बालातर है। कभी भी किसी भी मुल्क के लिए वहां जाकर कब्जा करना ना सिर्फ अमली तौर पर नामुमकिन है, बल्कि बैनुल अक़वामी और मजहबी तौर पर भी एक इंतहाई हसास मामला है। जहां तक खिलाफत या किसी बड़े इस्लामी इत्तेहाद की बात है तो ये ज्यादातर नजरियाती और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा है। अमली दुनिया में तुर्किया एक जमहूरी रियासत है जो अपने मफादात के मुताबिक फैसला करती है और उसके ताल्लुकात कभी मगरब के साथ बेहतर होते हैं और कभी कशीदा होते हैं, लेकिन ये आलमी सियासत का मामूल है। तो फिर असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मालूमात की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन सच और झूठ के दरमियान फर्क करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हर वायरल वीडियो, हर जज्बाती खबर और हर सनसनीखेज दावा हकीकत नहीं होता, और यही इस कहानी का सबसे अहम सबक है। खौफ, हैरत और जज्बात को इस्तेमाल करके हमें वो दिखाया जाता है जो शायद हकीकत ना हो। इसलिए हर खबर को मानने से पहले तहकीक करना जरूरी है, वरना हम खुद ही इस झूठी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और आखिर में बस इतना याद रखें, सच हमेशा खामोश होता है, जबकि झूठ को फैलने के लिए शोर की जरूरत होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ग्रेट और वीडियो कीजिएगा शेयर।